दोस्तों, सूरज अल्लाह ताला की अजीम कुदरत की निशानी है। सूरज हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। सूरज के बारे में अक्सर हमारे ज़हनों में कुछ सवालात निकलते रहते हैं। अगर सूरज ना होता तो क्या होता? सूरज के अंदर ऐसा क्या होगा? क्या इसके अंदर आग चल रही होती है? अगर सूरज पे पानी गिर जाए तो इसका क्या बनेगा? क्या सूरज पर बारिश होती है? इन सब अहम और इंटरेस्टिंग सवालात के जवाबात हम इस वीडियो में बयान करने वाले हैं। दोस्तों, सूरज हमारी सोलर सिस्टम में मौजूद एक सितारा है जो तमाम प्लैनेट्स के सेंटर में पाया जाता है। ये सितारा हमारी ज़मीन से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। इसको वैसे तो हम रोज़ाना देखते हैं, मगर ये सूरज अंदर से कैसा दिखता है? ये सूरज हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस की एक बॉल की तरह होता है। इसमें कुछ दूसरी चीज़ें भी शामिल होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन और आयरन वगैरह। यानी आसान अल्फाज में समझें तो सूरज गैसेस से बना हुआ एक गोला है। अगर आपको लगता है कि सूरज में आग लगी हुई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सूरज अपने अंदर मौजूद गैसेस की वजह से रोशन और गर्म होता है। इसे न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहते हैं। लेकिन सूरज अंदर से कैसा दिखता है? सूरज के 6 हिस्से होते हैं। सबसे पहले हिस्से यानी लेयर को कोरोना कहा जाता है, और उसके बाद वाले हिस्से को क्रोमोस्फेयर कहा जाता है, और इसके बाद सूरज का तीसरा हिस्सा जिसे फोटोस्फेयर कहा जाता है। फोटोस्फेयर वो हिस्सा है जो हमें ज़मीन से नज़र आता है। इस जगह पर ग्रेविटी इतनी ज़्यादा शदीद होती है कि ज़मीन पर आपका वज़न अगर 100 किलोग्राम होगा तो यहाँ पर आपका वज़न 10,000 तक हो जाएगा। यानी कि 10,000 किलोग्राम तक आपका वज़न सूरज के अंदर होगा। वैसे तो हम सूरज के आसपास भी नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप यहाँ खड़े भी हो जाएं तो इतनी शिद्दत वाली ग्रेविटी की वजह से आपकी हड्डियां टूटकर पिघल जाएंगी। इस हिस्से के बाद सूरज का चौथा हिस्सा आता है, जिसको कंडक्टिव जोन कहा जाता है। ये हिस्सा 20 लाख डिग्री सेल्सियस गर्म होता है। इसके बाद रेडिएटिव जोन आता है। सूरज के इस हिस्से में बिल्कुल पूरी तरह अंधेरा होता है, और फिर इसके बाद सूरज का सेंटर आ जाता है। इसे क्योर कहते हैं। ये हिस्सा 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस गर्म होता है। ये हमारी यूनिवर्स और कायनात की सबसे गर्म जगह है जहाँ तक हमारा इल्म पहुँच पाया है। अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि अगर सूरज पर पानी गिर जाए तो क्या होगा? जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूरज गैसेस का बना हुआ एक गोला है, और इस सूरज पर आग नहीं लगी होती। इन गैसेस की वजह से ये गर्म और रोशन होता है। जैसा कि एक बल्ब वो रोशन भी होता है और गर्म भी होता है, लेकिन इसमें आग नहीं लगी होती। अगर सूरज पर पानी गिर जाए तो इसका एक अलग ही असर निकलेगा। वो ये कि अगर सूरज पर पानी गिर जाए तो ये और ज़्यादा गर्म और गालबन 10 गुना ज़्यादा रोशन हो जाएगा। इसकी वजह पानी में मौजूद हाइड्रोजन होती है। जब ये गैसेस भी सूरज के अंदर ऐड हो जाएंगी तो गैसेस को और ज़्यादा ताकत मिल जाएगी। इससे एक न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, और इससे साइंस ने अखज़ किया है कि एक इसी तरह का सूरज भी निकल आएगा जो पहले वाले से भी ज़्यादा गर्म होगा। दोस्तों, अल्लाह ताला ने ज़मीन को आइडियल दूरी पर रखा हुआ है, जिससे ज़मीन सूरज से हीट भी लेती है और यहाँ पर ज़िंदगी भी पाई जाती है। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को एक तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है जिसे समझना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। हर चीज़ अल्लाह ताला की शान की गवाही दे रही है। सूरज इतना ताकतवर होने के बावजूद भी अल्लाह ने इसको हमारे लिए मुफीद बना दिया है।